मालवन एक स्वर्गीय अनुभव। हमारा सफ़र था मुंबई से तारकर्ली वाया कोल्हापुर। कोल्हापुर में हम लोगों ने एक दिन स्टे किया। अगले दिन महालक्ष्मी जी के दर्शन किए और हम लोग निकल पड़े तारकर्ली के लिए। तारकर्ली के लिए हम लोगों ने जो रूट चुना था वो था वाया गगन बावड़ा। और रास्ते में आप ये देख सकते हो कारुल घाट का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर आप थोड़ी देर रुक के इस नज़ारे का आनंद लेते हुए आगे बढ़ सकते हो। शाम को हम लोग पहुँचे तारकर्ली और नेक्स्ट डे हमारा साइट सीइंग का डेस्टिनेशन था मालवन बीच। मालवन बीच में काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आयोजन किया जाता है, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, सोफा सेट राइड, बम्पर राइड, बनाना राइड और पैरासेलिंग। इसका हम लोगों ने पैकेज लिया था 1300 रुपये पर हेड। ऐसे ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको सुनामी आइलैंड देवबाग में भी आप कर सकते हो। ये आप देख रहे हो सिंधुदुर्ग फोर्ट। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप शुरुआत करें स्कूबा डाइविंग से, तो बेहतर यह है कि आप सुबह जल्दी उठें और स्कूबा डाइविंग के लिए चले जाएं, क्योंकि सुबह जो होता है वो पानी क्लीन होता है और आपको अच्छी एक्वेटिक लाइफ आप देख सकते हो। तो स्कूबा डाइविंग के बाद आप वाटर स्पोर्ट्स कंप्लीट कीजिए, फिर आप लंच ब्रेक कीजिए, रेस्ट लेके आप बाद में सिंधुदुर्ग फोर्ट का साइट सीइंग कर सकते हो। सिंधुदुर्ग फोर्ट को जाने के लिए आपको मालवन से बोट मिलेगी। बोट आपको लेके जाएगी फोर्ट तक। आपको 1 घंटे का समय मिलेगा देखने के लिए और बोट आपको वापस ले आएगी मालवन बीच पर। खाने की बात करें तो नॉनवेज के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेज के लिए जो है वो प्योर वेज रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। मालवन सिटी में आपको जाना पड़ेगा या आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा किसी होम स्टे के लिए। तारकर्ली में एक MTDC भी एक अच्छा ऑप्शन है स्टे करने के लिए। और MTDC की एक खासियत यह है कि MTDC के पास एक बड़ा स्विमिंग पूल है, जो कि 1 फ्लोर मतलब करीब 20 फीट डीप का स्विमिंग पूल उनके पास है और वहाँ पर स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है, सर्टिफिकेशन होता है। तो आप वो ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी होम स्टेज भी अवेलेबल है, अदर होटल्स भी अवेलेबल है। और ये रीजन में जितने भी बीच है वो काफ़ी क्लीन है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं।
पहले दिन वाटर स्पोर्ट्स और फूड देखने के बाद अगला दिन जो है वो आप बोट सफ़र के लिए तय कर सकते हो। तो अगले दिन आप बोट सफ़र करिए। बोट सफ़र जो है वो देवबाग से चालू हो जाती है, तो आपको समुद्र का सफ़र किया जाता है। ये तारकर्ली बीच का सुबह का नज़ारा, काफ़ी शांत और बहुत ही अच्छी साफ सुथरी हवा। कभी आप बीच में जाएं तो सुबह के मॉर्निंग वॉक का आनंद अवश्य लें। बीच पर चलते चलते ये आप देख रहे हो कि ये नेचुरल फॉर्मेशन है। ये जो बीच है ये पानी की लहरों से ये फॉर्मेशन हुआ है, ये कट हुआ है। तो अक्सर हाई टाइड में चेतावनी दी जाती है कि आप हाई टाइड में पानी में ना जाए, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये आपको इम्बैलेंस कर सकती है और आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो अवश्य आप इसकी सावधानी बरतें। बहुत ही सुकून मिलता है जब आप सुबह सूर्योदय के समय बीच पर शांति से चलते हैं। तो अगले दिन जो था, सुबह हम लोगों ने चालू किया बोट सफ़र। ये आप देख रहे हो देवबाग संगम। देवबाग संगम जो है वो कार्ली रिवर और हरिबेन सी इसका संगम है। रास्ते में आपको कई सारे पॉइंट दिखाए जाते हैं, उसमें ये एक है क्रोकोडाइल शेप का ये पहाड़। ये आप देख रहे हो क्रोकोडाइल शेप। यह है न्यूती फोर्ट। बोट सफर में आपको जो पॉइंट दिखाए जाते हैं वो आपको बोट में बैठ के ही देखने पड़ते हैं। ये जो न्यूती फोर्ट का जो पहाड़ है उसके बगल में ही ये रॉक्स है। सूरज की किरणों की वजह से वो एक गोल्डन कलर फॉर्म हो जाता है, तो इसे कहते हैं गोल्डन रॉक। ये जो होल आप देख रहे हो ये टनल है, ये न्यूती फोर्ट तक जाता है। और न्यूती फोर्ट के ही बगल में आप राइट साइड में देख रहे हो यह न्यूती बीच, छोटा सा बीच है, काफी क्लीन है। पॉइंट्स तो आप देख ही लेते हो, बट इस बोट में सफ़र करना ही अपने आप में काफ़ी आनंददायी है। इसके बाद हम पहुंचे थे डॉल्फिन पॉइंट। डॉल्फिन हम लोगों ने देखे।
ये है छोटा सा आइलैंड फॉर्म हुआ था सुनामी आइलैंड के साथ। सीगल्स आप यहाँ देख रहे हो। इसके बाद पहुँचे हम लोग सुनामी आइलैंड में। तो ये है सुनामी आइलैंड, और ये जो होटल्स देख रहे हो आप, ये फ्लोर होटल्स हैं। फर्स्ट फ्लोर में बनाए गए, क्योंकि हाई टाइड में ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड के ऊपर भी पानी हो जाता है। और यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ कयाकिंग का भी आनंद आप ले सकते हो। बोट सफ़र की जो बोट है वो आपको यहाँ तक छोड़ देती है, और वही बोट आपको आगे देवबाग बीच तक लेके जाती है। फिर अगले दिन हम लोग पहुँचे अंजारले, और ये है अंजारले का समुद्र किनारा। और ये आप देख रहे हो सुबह का बेहद खूबसूरत नज़ारा, अंजारले बीच का सूर्योदय। अंजारले बीच भी एक क्लीन और साफ सुथरा बीच है। अंजारले में सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद, समुद्र का आनंद लेने के बाद, आप इसके बगल में एक गणपति का टेम्पल है जिसको बोलते कड़यावरचा गणपति। तो इसके बाद हम लोगों ने गणपति के दर्शन किए और हम लोग निकल पड़े अपने वापसी के लिए मुंबई। तो अंजारले से हम लोगों ने बाय रोड जर्नी की। बाय रोड हम लोग आए मुंबई गोवा हाईवे से। अंजारले से मुंबई गोवा हाईवे जो है वो मानगांव से पहले हम लोगों ने टच किया। काफ़ी अच्छा है मालवण, आप ज़रूर इसको विज़िट करें। थैंक यू।